नाउ लिसन केयरफुली। अभी हमने जो इतना रेडॉक्स का पढ़ा, कुछ आपको क्वेश्चन कराते हैं प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन आपको जैसे मैंने पढ़ाया था उसी का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन आपको कैसा आ सकता है? जैसे हमने आपसे लिखा Na और CO का होल, इसमें क्या पूछते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल, ऐसा क्वेश्चन आता है। NiCO के होल फॉर्म में निकल की ऑक्सीजन संख्या क्या करोगे? देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास जो अपने पढ़ते आते हैं कि हमारा जो CO होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, उदासीन, और जिस पर कोई आवेश नहीं होता। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? हम जैसे भी आपके पास हो जाएगा x प्लस 4 इंटू 0 कितना आ गया 0, तो इसमें निकल की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? यहाँ पर भाई 0। अब देखिए यहाँ पर जैसे भाई एक और क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कैसे बनता है? आपसे कह दिया भाई जैसे CH4 CH3Cl और CH2Cl2 और CCl2, इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, आपतनगामी कार्बन की ऑक्सीजन संख्या। अब देखो भाई, कार्बन के लिए कोई नियम तो है नहीं। जब नियम नहीं है तो आप हर कंपाउंड का चेक करेंगे। तो इसमें जैसे हमारे पास क्या होगा, जो है आपको दिया है CH4 CH3Cl CH2Cl2, और एक आपको कह दिया जैसे हमारे पास जो है एक और इसमें बढ़ाई थे, जैसे एक आपसे कह दिया CHCl3 और एक आपसे कह दिया CCl4। 1 2 3 4 5 कंपाउंड आपको, ठीक है। जब आप नंबर निकालेंगे इसका पर भाई, तो इसमें कितना नंबर आएगा? -3 आएगा इसमें। इसमें आपका कितना निकल जाएगा? जैसे हमारे पास माइनस का आपका 3, ठीक है, ये आपका -2, या एक और क्वेश्चन देखिए समझिए, जैसे हमारे पास भाई इसको ऐसे लिख दिया हमने दिया है जैसे CH4 दिया, पहले इसको सॉल्व करो। CH4, इस CH4 में क्या पूछी? कार्बन की ऑक्सीजन संख्या क्या निकालना है? इसके लिए आएगी आप इसमें आपकी कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें? -4। तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड दे सकते हैं और उसकी पूछ सकते हैं ऑक्सीकरण। इतना क्लियर है? डिफरेंट कंपाउंड होंगे तो एक एलिमेंट की ऑक्सीजन संख्या भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्या बेशक हमारा एक एलिमेंट होगा, उस एक एलिमेंट की ऑक्सीजन संख्या भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो एक तो टॉपिक किसके आते हैं? ऑक्सीजन संख्या पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। दूसरा देखिए भाई, इसी के बेस से हम चेक करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, इसका मतलब क्या होगा? ऐसी रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होगा, पता कैसे करोगे? अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ
इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर वो डिक्रीज हुआ इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये कह सकते हैं भाई, अगर कहीं पर हमारा सबसे लेटेस्ट जो थ्योरी है वो आती है ऑक्सीडेशन नंबर। तो कहीं पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसका नाम होता है ऑक्सीडेशन होता है। अगर डिक्रीज होगा तो क्या होता है, इसका नाम इसमें रिडक्शन होता है। चेक कैसे करोगे? हमने आपसे लिखा, देखो Zn प्लस 2HCl, तो क्या बन जाएगा इसमें आपका ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। चेक करना है, किसी रिएक्शन को चेक करने के लिए आपकी तरकीब ही होती है, आप एलिमेंट का नंबर लिखिए, जिसका जो नंबर आता है वो नंबर का लिखिए एलिमेंट के जस्ट ऊपर, और उस नंबर के बेस से ही चेक करना है किसका हुआ ऑक्सीडेशन और किसका हुआ रिडक्शन। जैसे अब देखो भाई, इसमें जिंक का नंबर कितना हो गया, 0 हो गया, H का +1 तो Cl का -2 से मतलब नहीं है, ये रिएक्शन बैलेंस करना है। यहाँ पर Cl का -1 हुआ तो Zn का +2, इसका नंबर 0। तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किए थे रूल वाले, उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए आप एलिमेंट के ऊपर क्या लिखते हैं, उसकी ऑक्सीजन संख्या को लिखते हैं। अब देखो भाई, जैसे आपका 0 से कितना हो रहा है आप इसमें +2, आप जिंक चेक करेंगे Cl से मतलब, तो आपका 0 से कितना हो गया, आपका +2। तो ये क्या बन जाएगा इसमें, ऑक्सीडेशन। कितना क्लियर है? अब देखो H के बाद में देखो Cl तो को चेक ही नहीं करना है, ये -1 है, ये भी आपका -1 है, तो Cl में तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब H का कितना है, +1 से कितना हो गया 0, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इसमें आप भाई रिडक्शन, और ये कितना होगा, +1 से कितना जाएगा इसमें 0। कहीं पर कोई रिएक्शन दे रखी हो, आप किसी थ्योरी को ना फॉलो करके फॉलो ओनली ऑक्सीडेशन नंबर, आप ऑक्सीजन संख्या को हमेशा फॉलो करेंगे। जब फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा चीज। अगर ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो रही है तो आपका ऑक्सीडेशन है, अगर कमी होती है तो रिडक्शन होता है। जहाँ पर दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, जब रिएक्शन एक साथ होगी तो उसी का नाम होता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब तो इसमें एक और 2 टर्म आते हैं, एक आता है जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट, और एक इसमें आता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, इसको बोलते हैं रिडक्टेंट। दो नाम होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। पहले बोलते हैं ऑक्सीकारक और दूसरे को बोलते हैं अपचायक। मतलब ये दोनों चीज कहाँ मिलती है, रिएक्टेंट में। आप रिएक्टेंट से बदला देख के बताएंगे कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी बात देखिए, ये चलता है उल्टा सिस्टम। उल्टा सिस्टम होता है कि जिसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन दोनों अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें से। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन ये भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या बना इसमें, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जिसका क्या होगा, इसमें हमारे पास भाई ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब चेक कर लो रिएक्शन में किसका होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पर जिंक का। तो हमारे पास जिंक क्या बन जाएगा इसमें, रिड्यूसिंग एजेंट। कितना करिए, तो जिसका क्या होगा ये कहते हैं ऑक्सीडेशन होगा, वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होगा वो बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है, HCl का। तो हमारे पास HCl क्या बन जाएगा इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हो। पहली बात तो हमारे पास जो रिएक्शन दी है वो रेडॉक्स है या फिर नहीं है, तो पहला भी चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं हर रिएक्शन रेडॉक्स, ये भी कंफर्म है। कुछ रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें ऑक्सीजन संख्या में कोई चेंज ही नहीं होगा। तो पहली बात तो हर रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होती है, और किसी रिएक्शन को देख करके आप ये मालूम कर सकते हो कौन सा अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा अपना रिड्यूसिंग एजेंट। पहले इसको आप यहाँ तक नोट करें, देखिए। अब देखिए एक और भाई, देखिए
एक इसमें होता है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये कितने टाइप की क्या होती है रिएक्शन? पहला फर्स्ट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए इसकी पहचान क्या होगी? आपके पास रिएक्टेंट दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। देन आफ्टर रिएक्शन ए सिंगल कंपाउंड, मतलब क्रिया कारक दो हो, दो से ज्यादा भी हो, लेकिन अपने पास एक ही क्रियाफल का निर्माण होगा। हमारा क्रियाफल केवल एक ही बनना है, तो उसका नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब दो में कैसे लिखेंगे इसका एग्जाम्पल देखो। हमने आपसे बताया 2H2 प्लस O2 से क्या बना? 2H2O। नंबर इसका 0, इसका 0, H का +1 होगा -2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है। तो किसी रिएक्शन में आप नंबर को लिखेंगे और चेक कर लेंगे कि वो रिएक्शन रेडॉक्स है या फिर वो नहीं। और कॉम्बिनेशन का मतलब जो होता है कि जहाँ पर आपके रिएक्टेंट दो दे रखे हो, क्रिया कारक दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो क्रियाफल होगा आपका सिंगल प्रोडक्ट आपके अंदर यहाँ पर फॉर्म होना है। अब देखो दूसरा इसका दूसरी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब किसी का यौगिक को तोड़ना। तोड़ते किसके यहाँ आपस में, उसको घटकों में तोड़ देते। तो रिएक्टेंट हमारे पास एक होगा, इट फॉर्म 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, या तो दो क्रियाफल बनते हैं या दो से ज़्यादा बनते हैं। और ये रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन की जस्ट क्या होती है? अपोजिट होती है। मतलब कॉम्बिनेशन का जो हमारा उल्टा होगा जस्ट अपोजिट होगा, तो क्या कहलाएगा इसमें? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो भाई इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने आपसे क्या किया, इसी रिएक्शन को उल्टा करें H2 वाला, तो रिएक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2H2O से क्या बना? 2H2 प्लस 2। अब लिखा हुआ कि जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जल का विद्युत अपघटन होता है और हमको दो गैस मिलती है, एक हाइड्रोजन गैस, एक ऑक्सीजन गैस। वही सेम इसका +1 -2, ये 0, ये 0। अब मान के चलिए हमने आपसे रिएक्शन किया CaCO3, इससे क्या बना दिया? CaO + CO2, ये बना दिया। ये क्रिया भी डिकम्पोजिशन क्रिया है, क्योंकि हमारे पास एक क्रिया कारक है, उसके दो बनने क्रिया है। तो ये कह सकते हैं हमारे पास क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट का हमने अपघटन किया, इससे क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक, आप हर एक के नंबर लिखेंगे।
देखिए नंबर लेना तो Ca का नंबर +2 होगा, O का -2, तो कार्बन का नंबर 4 आएगा। +2 -2 और प्लस का 4। सबसे पहले आप हर एलिमेंट की क्या लिखते हो? ऑक्सीकरण संख्या। अब इस रिएक्शन को थोड़ा गौर से देखिए, क्या बता सकते हो भाई? ये रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन का। तो कभी कभी हमारे जो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि रिएक्शन तो लिखिए और ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो जैसे रिएक्शन दे रखी है, अब आपको चेक करना है कि कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है। तो नंबर के बेस से आप चेक करेंगे। हमने रिएक्शन लिखी, मान के चलो CaCO3, इसको ब्रेक किया तो क्या बना? CaO बना प्लस क्या बन गया? CO2 बन गया। अब इस रिएक्शन को अगर आप गौर से देख रहे हैं तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या में कोई चेंज नहीं हो रहा है किसी एलिमेंट का। ना कैल्शियम का चेंज हुआ, ना कार्बन का चेंज हुआ, ना ऑक्सीजन का चेंज हुआ। जब किसी का चेंज ही नहीं हो रहा है तो रिएक्शन तो हो रही है, बट इट इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या होगा इसमें? ये रेडॉक्स रिएक्शन यहां पर ये नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। एक होती है तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको बोलते हैं विस्थापन क्रिया। आपने पहले ही पढ़ा होगा कि हाई रिएक्टिव मैटर डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मैटर फ्रॉम देयर साइड। अधिक क्रियाशील धातु क्या करती है? कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। लवण किसका होगा? कम क्रियाशील का होगा। और धातु कौन सी होती है? मोस्ट रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर साइड। अब उसमें भी एग्जाम्पल क्या होता है? हमने आपसे लिखा जैसे Zn प्लस CuSO4 क्या बना इसमें? ZnSO4 प्लस Cu। अब देखो थोड़ा पॉइंट समझ लो जो काफी काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी कंपाउंड में दो एलिमेंट हैं, दोनों अननोन हैं और उसकी निकालनी आपको ऑक्सीजन संख्या। अब देखो भाई हमने आपसे लिखा CuSO को लिखा कॉपर सल्फेट। हमारे पास हमको केवल O का नंबर पता है, -2 होता है, ना Cu को पता है ना S का पता है। तो कॉपर सल्फर हमारे पास क्या हो गए? दो अननोन एलिमेंट हो गए और O का नंबर कितना? -2। तो किसी कंपाउंड में यहाँ पर दो हमारे पास क्या है? अननोन एलिमेंट। इसके लिए क्या करोगे? आप ये करेंगे इस कंपाउंड को ब्रेक करोगे। तो CuSO2 को ब्रेक किया तो बना Cu + 2 और SO4 -2। तो Cu का नंबर यहाँ से कितना आ गया? +2 का आ गया। तो समस्या छोड़ दी, कॉपर मिल गया। अब क्या करोगे? फिर कंपाउंड में चलो पूरा। कॉपर का पता है, O का पता है, आप S का नहीं पता। देखिए कॉपर कितना हो जाएगा? 10 का 2, सल्फर X होगा
-2 into 4 कितना होगा 0। तो यहाँ से हमारा x कितना है भाई 2 + x -8 = 0। तो x कितना आ गया भाई आपका 6 आ गया। तो यहाँ से सल्फर का नंबर कितना आ गया 6 आ गया। इस तरीके से आप कंपाउंड को ब्रेक करके नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर लिखेंगे ये 0, कॉपर का +2, -2 6, आपका -2 6 +2 और 0। देखो भाई जिंक का नंबर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो जिंक का क्या होगा ऑक्सीडेशन। कॉपर का नंबर 2 से कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन। जबकि S और O में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो जिसमें कोई चेंज नहीं होगा आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन कंपाउंड अब कोई नहीं, हमने मुझे जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, किसमें हुआ कंपाउंड हुआ जिंक सल्फेट। समझ आ रही है? हमने पूछा किसका ऑक्सीकरण हुआ जिंक का, किसमें हुआ कंपाउंड हुआ जिंक सल्फेट। ऐसे रिडक्शन किसका हुआ कॉपर सल्फेट का। कंपाउंड को लेके चलते हैं कि Cu का नंबर +2 किसमें है कॉपर सल्फेट में है, और ऑक्सीजन किसमें होगा पर वो कॉपर। इतना इसको आप ध्यान से देखें पहले।
एक और देखो भाई, इसके बाद जो है एक आती है इसमें दिस प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीजन हो और उसी सब्सटेंस का अपचयन, सेम सब्सटेंस। मतलब हमारे पास कोई एक सब्सटेंस होगा, वही ऑक्सीडाइज होगा और वही क्या होगा, रिड्यूस होगा। और ये भी कह सकते हैं हमारे पास जो है एलिमेंट विल शो 3 ऑक्सीडेशन, एलिमेंट 3 नंबर को इसमें शो करता है। जैसे आपसे लिखा इस वहां पर आपसे लिख दिया 2H2 प्लस, उसको ब्रेक किया तो बना 2H2O प्लस 2। अब वो H का नंबर +1, इसका -1, इसका -1 क्यों है? क्योंकि ये परोक्साइड है, हाइड्रोजन परोक्साइड। तो इसका नंबर कितना आ रहा है यहाँ पर -1। अब आपको दिया 2H2, तो 2H2 में O का नंबर क्या होगा आपका -2, H का इसमें +1 और ये नंबर G। अब चेक करो बहुत ध्यान से, यहाँ पर O का नंबर -2, यहाँ का O का नंबर -2 और यहाँ पर O का नंबर 0। मतलब एक एलिमेंट 3 स्टेट को शो करता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी बनी इसमें यहाँ पर -1, -2 और 0। हमने आपसे क्या कहा था, जैसे हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस होगा, उसी का क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, उसी का क्या होगा, अपचयन होगा। और एक एलिमेंट 3 स्टेट को शो करेगा। ऐसी रिएक्शन का नाम होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब सुनो भाई, जैसे हमारे पास क्या आता है कि कभी कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि जैसे हमारे पास 4 कंपाउंड है, कौन सा एलिमेंट कौन सा कंपाउंड शो करता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक इसकी पहचान होती है, पहचान क्या, जिसका नंबर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आना चाहिए। जैसे O का नंबर कितना होता है, कम से कम -2 होता है, अधिकतम कितना होता है, +2 होता है। तो हमारे पास O का नंबर जो रेंज होती है ऑक्सीजन की, ये -2 से कितनी होती है भाई, +2 होती है। तो जिसकी ऑक्सीजन संख्या मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की हो, वो हमेशा क्या शो करता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसको चेक कर लो, देखिए यहाँ पर O का नंबर -1 आ रहा है, जो -1 नंबर होगा वो -2 + 2 क्या होगा, बीच का होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें ये पूछती है कि ऑक्सीजन संख्या आपको दे रखी है या कोई आपको कंपाउंड दिया है एंड ये कह सकते हैं दिस कंपाउंड विल शो, सॉरी, दो
which compound will show the disproportionation reaction. तरकीब जो होती है उसकी ऑक्सीजन संख्या जो है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की आनी चाहिए। एक और जो लास्ट में आता है जैसे हमारे पास भाई स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन, स्टॉक क्या है? साइंटिस्ट का हमारे पास कोई कंपाउंड दे रखा है और आपको उसको स्टॉक नोटेशन भी शो करना है। क्या करोगे? जो मेटल हो जिसका अपन नंबर निकालते हैं उस नंबर को भी कैसे लिखते हैं? रोमन लेटर में उसके नंबर को लिखते हैं ब्रैकेट में। मतलब मेटल का नंबर आप रोमन लेटर में लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में तो वही बन जाएगा इसका स्टॉक नोटेशन। एग्जाम्पल जैसे हमने आपसे लिखा HAuCl4, यहाँ पर मेटलर्जी कराएंगे, यहाँ पर गोल्ड। आप गोल्ड का नंबर निकालिए, चेक करो कितना है। देखिए H का +1 इसको X मान लो, इसका Cl का -4 कितना आ गया? 0 आ गया। तो x हमारे पास क्या बनेगा? 1 + x - 4 कितना होगा? 0। x हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। इस कंपाउंड में a का नंबर निकाला है आपस में और a का नंबर कितना आ गया? 3 आ गया। इसी का लोगों स्टॉक नोटेशन क्या बन जाएगा? HAu यहाँ लिख देंगे 3rd और Cl। तो जो भी इसका नंबर आता है उस नंबर का आप क्या कहते हैं? रोमन लेटर में लिखेंगे मेटल का, तो वो उसकी हो जाती है स्टॉक नोटेशन। एक और एग्जाम्पल लास्ट हमने आपसे लिखा जो है